बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए। अपनी हथेली पर रखकर, अंगुष्ठ को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि बाबा ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है और ये शरीर भी तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कहकर अपना मुख उत्तर की ओर रखकर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से उस घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। शिवजी उसी दिन से अपने हमारे जीवन के कष्टों को, परेशानियों को, तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन से। अभी तक हमने उस घर को अपना समझा है, अभी तक उस घर को हमने अपना माना, अभी तक उस घर को हम अपना मानकर चल रहा है। अब उस शिव का, शंकर का, ओगड़दानी का एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। शिव महापुराण का ये बड़ा प्राचीन और बड़ा सुंदर प्रसंग है। बलिया वालों के भाग्य हैं जो आज प्रदोष के दिन आपको ये सुंदर सा प्रसंग सुनने का मौका मिला है। भगवान शिव की कथा। हम हमेशा जो भी कथा लेने आते हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हारे कथा के मध्य में प्रदोष पड़ रहा है। कोई आता है तो उससे कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। तुम्हारे कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। पर ना जाने बलिया वालों ने कौन सा पुण्य करा, इनके कथा के मध्य में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी। अब सही कहे ना तो थोड़ा थोड़ा तुमको देख देख कर हमको भी जलन होने लगी है कि कौन सा पुण्य कर कर आए थे जो तुम, प्रदोष भी तुम्हारी कथा में पड़ा, शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी और जिस दिन कथा का विराम हो उस दिन इस गंगा के पवित्र आनंदमय तट पर सोमती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुण्य बड़े प्रबल है, बड़े। ये पुण्यता तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे। शिव महापुराण का यह बड़ा सुंदर प्रदोष का प्रसंग है। विद्वान संत रहते थे, बहुत विद्वान थे, शिव के परम भक्त भी थे, उपासक भी थे, भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भजन में लीन रहते थे, स्मरण किया करते थे। और उसी नगर में सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते थे। उसी नगर में एक लोहार भी रहता था और वो लोहार इस नगर में रहता था, इस नगर में संत रहता
उसी नगर में वो लोहार रहता था जिस नगर में संत रहते। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक लोहार भी रहता था। लोहार संत अपना कार्य करते थे, भगवत भजन। लोहार अपना कार्य करता था, लोहे को कूटना। उसके पास में इतना धन, इतना वैभव नहीं था, पर जो था उसमें भी वो संतुष्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिए तो परमात्मा ने भी देना प्रारंभ कर दिया। आप संतुष्ट नहीं हो पाते तो परमात्मा भी देता नहीं। भंडारे में भोजन करने जाओ, भोजन देने वाला भोजन देगा। पूछने वाले आपसे पूछेंगे माइक लगा लगा कर, भोजन कैसा बना। पहले तो आपको स्मरण करना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं आए। ये 7 दिन तक जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, 7 दिन मेरा भोले बाबा कैलाश और काशी को छोड़कर हमारी बलिया में आया हुआ है। हम उसकी प्रसाद को पाने के लिए, हम प्रसाद पाने आए, भोजन नहीं है। होटल पर खाते तो भोजन था, घर पर खाते तो भोजन था, ढाबे पर खाते तो भोजन था, रिश्तेदार के घर में खाते तो भोजन था, बाजार में खरीद कर खाते तो भोजन था। पर तुमने दोनों हाथ आगे कर कर जो पत्तल में थाली में लिया, जो तुमने कहा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रसाद लिया। और वो प्रसाद और भोजन में अंतर है। प्रसाद और भोजन, भोजन शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और प्रसाद हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी दुख हैं, वो धीरे धीरे निकाल देगा। भोजन में और प्रसाद में अंतर है। भोजन और प्रसाद में, दोनों में अंतर, दोनों। पूछने वाले पूछेंगे क्यों साहब, भोजन मिला? हाँ। कुछ कमी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरे शंकर का प्रसाद है। कोई कमी? अरे साहब, अगर शंकर के प्रसाद में कमी देखूंगा तो मेरी तो जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, मैं कब तक कमी देखूंगा? मुझे तो प्रसाद, मुझे तो प्रसाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रसाद, केवल प्रसाद। कल एक बहन जी ने सत्तू भेजा, सत्तू। सत्तू जानते हो ना? एक बहन जी ने सत्तू भेजा और नीचे उसमें एक पन्नी में चिपका दिया। कल कथा में बताना कैसा लगा। कल हम जब यहाँ से गए, सत्तू गाड़ी में रखा था, तो हमने विकास जी से कहा कि वो सत्तू निकालो और भंडारी को बोलो कि भंडारी उसको घोल कर शक्कर डालकर ला कर दे। भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी को पवाया और वो सत्तू हमने खाया। बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा था। तो बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि कम से कम हमारे बलिया के लोग
सत्तू से भी तो प्रेम करते हैं, कम से कम सत्तू का भी तो एक आनंद हमारे बलिया में होता है, इसका भी तो एक क्रम हमको प्रसन्न आया। जो दिया गया वो भाव से था। जैसे आपके पास में कई लोग पूछने के लिए आएंगे, क्यों साहब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्या व्यवस्था में कमी है, बताओ यहाँ क्या कमी रह गई, बोलो क्या कमी है। लोग माइक ले लेकर पूछेंगे, पर जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, साहब कोई कमी नहीं है, मेरा भोले बाबा मेरे नगर में आ गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जो आया बस शिव, वो आया, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और महाराज, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत है हमारी, ये भाग्य है हमारा, जो बाबा की कृपा से ये कथा मिली। एक लोहार रहता है, एक विद्वान संत भी रहता है। लोहार अपना काम करता है, विद्वान संत अपना काम करता है। लोहार के पास में कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन संत भ्रमण करते करते संत को किसी ने कहा, पूरा नगर शिव के मंदिर में जाता है, शिवालय में जाता है, केवल नहीं जाता तो वो लोहार नहीं जाता। लोहार नहीं जाता? नहीं। पहुंच गए, संत लोहार के पास में गए, भैया तो क्या शिव के मंदिर नहीं जाता? जाता हूं कभी कभी। क्या तू शिव जी पे एक लोटा जल नहीं चढ़ाता? चढ़ाता हूं कभी कभी। रोज क्यों नहीं जाता? कहा मैं लोहार हूं, कोई व्यापारी आता है, कोई ग्राहक आता है, काम बताता है, मैं लोहा कूट कर उसका औजार बनाकर उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास में समय नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक मैं केवल मेहनत ही मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत के कारण बस मुझे समय नहीं मिल पाता, मुझे समय नहीं मिलता, केवल मैं मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं केवल मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता, मैं कभी कभी भगवान शंकर के मंदिर में जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान के शिवालय पहुँच जाता हूँ। संत ने समझाया, संत ने कहा, संत बोल भाई ज्यादा समय नहीं, 2 क्षण के लिए शिव के मंदिर जाया। बहुत सावधानी से सुनना, आज प्रदोष के दिन भगवान शिव की ये प्रदोष की कथा है। बड़ा भाव, कुछ देर के लिए मैं शिव के मंदिर जाता हूं। संत ने कहा रोज जाया करो। ठीक है, रोज जाऊंगा। अब वो जब रोज मंदिर जाने लगा, शिव जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाने लगा, थोड़ा समय शिव जी के मंदिर में रमने लगा, लगने लगा, और वो परेशानी आ गई। कोई बात नहीं, एक पत्र अच्छा है, देखिए।
अलका राय कहीं बैठी हो, अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी शादी जून 2007 में हुई थी। शादी के 2-3 साल बाद से ही हमें बच्चे को जन्म देने का मन में आया, पर संतान जन्मी नहीं। फिर हमने इलाज करवाना प्रारंभ करा। दिल्ली, बनारस, हल्द्वानी के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दिल्ली भी गए, बनारस भी गए, हल्द्वानी भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। उत्तराखंड में मैंने IVF भी करवाया, पर वो भी सफल नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। ऐसे करते 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 17 साल निकल गए, पर 17 साल तक मुझे औलाद नहीं। आखिरी में लोग मुझे बांझ कहने लगे। कई लोग तो मुख भी नहीं देखते, कोई शुभ कार्य में भी मुझे आमंत्रित नहीं करता। बड़े दुखी हो गए। तब करें तो करें क्या। 17 साल के बाद 2022 में पहली बार आपकी कथा के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया, और मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने पार्थिव लिंग का पूजन कराया। सावन के महीने में हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन आपके साथ बैठकर। उसकी एक बेलपत्र हमने उठाकर रख ली। और आप लोगों से भी निवेदन है, कल 13 जून है, कल शिवरात्रि है, महीने की मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर रहे भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं पर पंडाल में ही हो। तो पंडाल से ही लाइव प्रसारण चलेगा शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन का। और जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करने वाले हैं, उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइट चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें, और अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें। और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा, और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। तो हम अभी धर्मेंद्र जी से बात कर धर्मेंद्र जी आए हैं, कहाँ हैं धर्मेंद्र जी? यहीं पर अपन पार्थिव पूजन इसी मंच पर कर लेंगे, और बाकी के सब लोग नीचे कर लेंगे। जिनको घर पर करना है वो घर पे कर लेंगे, जिसका जहाँ मन होगा वो वहाँ करेंगे पार्थिव पूजन। जोरदार ताली बजाएं। तो पत्र में बहन लिख रही है, अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया के निवासी हैं। 17 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब किसी बहन के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनी। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सावन के महीने में करा, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। जितने बेटा बेटी कल पार्थिव का पूजन करें अपने घरों पर या कहीं पर भी बैठकर, उनसे निवेदन है, जो आपको 11 चावल के दाने चढ़ाने का बोला है, बेलपत्र चढ़ाने का बोला है, जब अपन चढ़ाएंगे आरती होने के बाद अपनी कामना कर कर उसमें से एक चावल का दाना और एक बेलपत्र उठाकर रख लेंगे। जब सावन के महीने की पार्थिव पूजन होगी, मुझे विश्वास है कि जब तक आपका कार्य सफल हो जाएगा। शिव
शिव कृपा। तो कहा कि हमने पार्थिव पूजन करे, फिर हमने शिव जी की कथा के सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 वर्ष के बाद मुझे जून के महीने में 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने। और ऐसा ही एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टरों को कई बार दिखाया, पर उससे भी कोई फायदा ना हुआ। अंत में मैं निराश होकर घर बैठ गई। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम टीवी पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनो। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी बताई हुई एक लोटा जल मैं महादेव को चढ़ाने लगी। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा वाराणसी में पंडाल में बैठकर सुनी। उसी पंडाल की मिट्टी को मैं लेकर आ गई, अपने गर्भ पर लगाना प्रारंभ कर दिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद 20/1/2026 को बाबा की कृपा से मुझे जुड़मा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी